how your daughter is eating without screen. I am not a parenting coach, so I thought of making a video, a reel. और वो वीडियो में काफ़ी नेगेटिव कमेंट्स मिले. When रूहा started understanding things, वही इनिशियल 3 years होते हैं जिसमें आप आपके बेबी को बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ें सिखा सकते हो. इफ़ यू आर लिविंग इन अ जॉइंट फैमिली तो इट्स नॉट ईजी. आपके फैमिली में जितने भी मेंबर्स हैं तो वो एक बाउंड्री मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, जो हमने स्टार्टिंग से किया. व्हेनेवर रूहा इज अराउंड हम लोग फोन्स यूज़ नहीं करते थे. इवन आफ्टर अ ईयर ओल्ड, इवन आफ्टर रूहा टर्न्ड 1, हमने तब भी उसको स्क्रीन नहीं दिया. टू बी ऑनेस्ट, आज की डेट में भी व्हेन रूहा इज अराउंड हमारे घर में टीवी चालू नहीं होता है. आज वो जो स्टेज में है वहाँ पे शी लव्स बुक्स, अलग अलग टाइप्स ऑफ बुक्स, बोर्ड बुक्स आते हैं. ऑब्वियसली तब उसको पता नहीं चलता है कि व्हाट इज रिटन इन द बुक्स और इसमें क्या है, बट वो पिक्चर्स देख के शी यूज टू बी वेरी हैप्पी. 10 साल के 12 साल के बच्चे को इतना डिप्रेशन, एंजाइटी अभी से हो रहा है. सोचो ये चीज स्टार्ट कहाँ से हुई. Okay, hi guys, welcome to our channel Baby Ruha. I am Ruha's mother Gopi, and on this channel we share with you all our parenting journey with a dash of humor, emotions, tips and tricks. So in today's video I am going to share with you all is that how we managed to keep our daughter screen free. Ruha is 2 years of age now, and till date she is screen free. She is not using any sort of devices, television, phones, iPad, nothing. So the whole story behind making this video is a couple of months back I posted a video जिसमें मैंने लिखा था that everyone is asking to me whenever I go somewhere, और जहाँ पे भी जाती हूँ everyone keep on asking me that how your daughter is eating without screen, और आपको उसके पीछे भागना नहीं पड़ता है उसको खिलाने के लिए. तो हाउ यू मैनेज टू डू दैट. सो और ये बहुत ही ज़्यादा एक कॉमन प्रॉब्लम है इन टुडेज जनरेशन एंड टुडेज पेरेंटिंग, दैट किड्स आर नॉट ईटिंग विदाउट स्क्रीन. सो स्टार्टिंग से ही वी हैव रेज्ड रूहा इन अ वे दैट हमने उसको कभी भी स्क्रीन नहीं दिया है. सो आई थॉट ऑफ मेकिंग अ वीडियो, अ रील, एंड इट वेंट रियली गुड. बहुत ही वायरल हुई और वो वीडियो में मुझे काफ़ी पॉजिटिव कमेंट्स मिले, फीडबैक्स मिले, काफ़ी नेगेटिव कमेंट्स मिले, एंड ऑल्सो देर वर अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस कि आप ये कैसे मैनेज करते हो, बिकॉज किड्स दीज डेज आर नॉट ईटिंग विदाउट स्क्रीन, और बच्चों को आजकल स्क्रीन्स चाहिए ही चाहिए. तो वो एक चीज थी. सो देन आई थॉट कि लेट्स मेक अ डिटेल वीडियो ऑफ इट, और मैं अपनी जर्नी आपके साथ शेयर करूंगी. अगर आपको थोड़ा सा भी इसमें से हेल्प मिल जाएगा ये वीडियो में से तो आई एम मोर देन हैप्पी. डिस्क्लेमर, आई एम नॉट अ पेरेंटिंग कोच और कंसल्टेंट और पीडियाट्रिशियन. हम लोग ये चैनल के ऊपर प्योरली हमारी पेरेंटिंग जर्नी, हमारी स्टोरी शेयर करते हैं जिससे कि बाकी लोगों को हेल्प मिल सके. सो या स्टार्टिंग विद दिस, सो जब से रूहा हुई तब से मी एंड माई हस्बैंड डिसाइडेड कि हम उसको स्क्रीन नहीं देंगे, बिकॉज हमारे आजू बाजू जो एटमॉस्फेयर था उसमें वी हैव सीन किड्स जो विदाउट स्क्रीन कुछ भी नहीं करते थे. तो वो एक चीज हमको बहुत हिट करती थी कि ऐसा क्यों हो रहा है. मतलब इज इट दैट डिफिकल्ट फॉर पेरेंट्स कि वो बच्चों को स्क्रीन से दूर नहीं रख सकते. तो जब से लाइक वी वर प्लानिंग अ बेबी ऑल्सो, तब से ही हमारे दिमाग में वो था कि हम लोग बेबी को स्क्रीन नहीं दिखाएंगे, एटलीस्ट जब तक वो हमारे कंट्रोल में है. लाइक अप टू 3-4 years ऑफ एज वी डोंट वांट कि वो कोई भी स्क्रीन से उतना एडिक्टिवली एक्सपोजर उसको मिले. तो वो एक चीज हमने पहले से डिसाइड करके रखी थी. एंड हाउ वी मैनेजेस कि सी ऑनेस्टली ये इफ यू आर लिविंग इन अ जॉइंट फैमिली तो इट्स नॉट ईजी. आपके फैमिली में जितने भी मेंबर्स हैं आपको उनको ये बाउंड्री क्लियरली एक्सप्लेन करनी होगी कि एज पेरेंट्स आपके क्या एक्सपेक्टेशंस है फ्रॉम देम विथ योर चाइल्ड. तो वो एक चीज, वो एक बाउंड्री मेंटेन करना बहुत जरूरी है, जो हमने स्टार्टिंग से किया. एंड लकीली वी आर ब्लेस्ड विथ अ एक्सट्रीमली सपोर्टिव फैमिली जिन्होंने कभी भी वो बाउंड्रीज क्रॉस करने की ट्राई नहीं की.
तो स्टार्टिंग से ही फर्स्ट ऑफ ऑल हाउ वी मैनेज्ड, स्टार्टिंग से ही हमने, जब से रूहा हुई है, वेन एवर रूहा इज अराउंड, हम लोग फोन यूज नहीं करते थे। ना ही मेरे फैमिली में से कोई भी मेंबर फोन या टीवी, हमने टीवी तक चालू नहीं किया था। तो दैट्स हाउ वी मैनेज टू क्रिएट दैट एनवायरमेंट वेर इन रूहा के सामने स्क्रीन्स का कुछ एक्सपोजर ही नहीं था व्हेन शी वाज बॉर्न। हमने प्योरली उसको अलग अलग चीजों से एंगेज करने का ट्राई किया विथ एज अकॉर्डिंग, जितने जितने मंथ्स की वो होते, कि ऑब्वियसली व्हेन योर बेबी इज एटलीस्ट अप टू 1 year ओल्ड, उसको वो क्यूरियोसिटी नहीं होती है दैट व्हाट इज स्क्रीन एंड एवरीथिंग। तो तब तब तक तो ठीक था। इवन आफ्टर अ ईयर ओल्ड, इवन आफ्टर रूहा टर्न्ड 1, हमने तब भी उसको स्क्रीन नहीं दिया। जब आई हैव सीन सच किड्स जिन्होंने, पेरेंट्स ने आफ्टर 6 months ओनली उनको स्क्रीन देना स्टार्ट कर दिया था। तो वी वर कंप्लीटली अगेंस्ट इट कि हमको वो चीज नहीं करनी है। तो वी मैनेज टू क्रिएट दैट एनवायरमेंट। एंड टू बी ऑनेस्ट, आज की डेट में भी व्हेन रूहा इज अराउंड, हमारे घर में टीवी चालू नहीं होता है। सी, वो एक साइकिल होता है। इफ यू आर वॉचिंग समथिंग एल्स ऑल्सो, बेबी को पता चल रहा है कि टीवी चालू है, ओके टीवी चालू है, तो उसको भी वो धीरे धीरे हैबिट होना स्टार्ट होता है। तो हमने भी काफी कॉम्प्रोमाइजेस किए हैं। हमने भी हमारे जो एक, वी ऑल्सो यूज टू बिंज वॉच बिफोर रूहा एंड एवरीथिंग, बट हमने हमारी वो चीजें कॉम्प्रोमाइज की है। येस, वी वॉच थिंग्स बट ओनली व्हेन रूहा इज नॉट अराउंड। व्हेन रूहा इज अराउंड, हम कंप्लीटली उसको अलग अलग चीजों से एंगेज करने का ट्राई करते हैं। व्हेन रूहा स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग थिंग्स, चैलेंजिंग हमारे लिए भी था, बिकॉज ऑब्वियसली वी आर इन अ फील्ड वेर इन हमको फोन लैपटॉप वगैरह यूज करना पड़ता है। वो तब तब चैलेंजिंग था, बट वी मेड श्योर वन थिंग, एटलीस्ट व्हेन रूहा इज अराउंड, हम लोग जितना हो सके उतना फोन यूज करना अवॉइड करेंगे, अनलेस एंड अनटिल इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। कॉल्स वगैरह ठीक है, बट वी नेवर यूज फोन्स फॉर स्क्रॉलिंग रील्स और फॉर एंटरटेनमेंट पर्पसेस। तो वो उसको एक चीज क्लियरली, हमने वो एक बाउंड्री मेंटेन रखी है। ना ही हमारे घर में कोई फैमिली मेंबर व्हेन रूहा इज अराउंड कुछ भी फोन टीवी वगैरह देखेगा फॉर एंटरटेनमेंट पर्पसेस। तो वो एक चीज हमने स्ट्रिक्टली मेंटेन करके रखी है टिल डेट। तो चैलेंजेस भी आए हमारी ये जर्नी में, because you are surrounded by a world where रूहा इज मीटिंग न्यू पीपल। वो अलग अलग अपने अपनी एज के बेबीज के साथ जब भी मिलती है, तब शी वॉचेस किड्स यूजिंग फोन। उसको क्यूरियोसिटी होती है, बट नाउ शी इज इन अ स्टेट ऑफ माइंड जब उसको वो जिद नहीं है, एटलीस्ट अभी तक उसको वो जिद नहीं है कि उसको फोन चाहिए ही चाहिए, बिकॉज हमने उसको कभी भी वो चीज की हैबिट डाली ही नहीं है। तो एंड ऑल्सो एज पेरेंट्स, इफ यू वॉन्ट दिस टू हैपन, आपको थोड़ा सा स्टबन होना पड़ता है। हम लोग ऑनेस्टली क्या करते हैं, हमारे आजू बाजू कभी भी वैसे किड्स आते हैं या फिर होते हैं, जब तक रूहा अराउंड है, वी ट्राई टू कन्विंस दैट किड, हम उसको ना बोलने की ट्राई करते हैं कि एटलीस्ट वो टाइम पे आप कुछ और खेलो, कुछ और एक्टिविटी से एंगेज हो, बिकॉज वी डोंट वांट रूहा टू लर्न दैट थिंग फ्रॉम दैट किड। तो वो एक चीज हम लोग स्ट्रिक्टली मेंटेन करते हैं। मे बी ये थोड़ा स्टबन साउंड कर रहा है, बट आज के टाइम में इफ यू वांट टू सेव योर चाइल्ड फ्रॉम समथिंग, आपको ये स्टेप एज पेरेंट्स लेना पड़ता है। एंड वी डिड दैट एंड वी आर डूइंग दिस ऑल्सो। क्या ऐसी चीजें जिससे हम उसको एंगेज रखते हैं, तो सी, ऑब्वियसली स्क्रीन दे के बच्चों को बिठाना, टीवी ऑन करके बच्चों को 2 घंटा बिठा देना इज वेरी इजी। उसके अलावा व्हाट ऑल थिंग्स दैट वी डू इज, पहले से ही जब रूहा हुआ 6 months और समवेयर अराउंड 8 months, हमने उसको बुक्स की हैबिट डाली है। सो आज वो जो स्टेज में है, वहां पे शी लव्स बुक्स, बिकॉज उसने बचपन से, जब से वो 6-7 months की थी, तब से हमने उसको बुक्स का एक्सपोजर दिया है। अलग अलग टाइप्स ऑफ बुक्स, बोर्ड बुक्स आते हैं, स्टोरी बुक्स आते हैं। ऑब्वियसली तब उसको पता नहीं चलता है कि व्हाट इज रिटन इन द बुक्स और इसमें क्या है, बट वो पिक्चर्स देख के शी यूज टू बी वेरी हैप्पी। तो हमने उसको तब से ही वो चीज की हैबिट डाली है बुक्स की, और वो बुक्स के साथ बहुत ज्यादा एंगेज रहती है। तो बुक्स आर वन थिंग। सेकेंड, शी लव्स कलर्स। तो हमने उसको क्रेयॉन्स दिए, हमने उसको पेंटिंग दिया। शी लव्स टू ड्रॉ, लिटरली स्क्रिबल एनीथिंग। हमको बोलती है कि मम्मा ये ड्रॉ करो, डाडा ये ड्रॉ करो। तो वैसे भी उसका टाइम बहुत ही ज्यादा
एंगेज रहता है बिकॉज शी लव्स टू डू कलर्स एंड पेंटिंग्स एंड एवरीथिंग। उसके अलावा देर आर लॉट ऑफ मॉन्टेसरी टॉयज जिसके साथ आप बेबी को एंगेज कर सकते हो। एंड यू नो इफ नॉट सच टॉयज तो जस्ट थिंक वन थिंग कि हम कैसे बड़े हुए। हमारे पास तो ये सब चीजें थी नहीं, फिर भी हमारे पेरेंट्स ने हमको बड़ा किया। आज के टाइम में आई अंडरस्टैंड बोथ द पेरेंट्स आर वर्किंग, यू डोंट हैव दैट मच टाइम जहाँ पे आप बेबी के पीछे इतना टाइम इन्वेस्ट कर सको। वन थिंग आई वांट टू शेयर विथ यू ऑल इज कि आफ्टर 5 years वी डिसाइडेड टू हैव अ बेबी बिकॉज आई डिडंट वॉन्ट दैट थिंग कि मैं अपने काम में या फिर करण अपने काम में इतना बिजी रहे कि हम लोग बेबी के पीछे टाइम नहीं दे पाए। आई लिटरली डिडंट वॉन्ट कि मैं उसको स्क्रीन दे के या फिर उसको लिटरली कुछ भी हाथ में पकड़ा के साइड में बिठा दूं एंड आई कीप ऑन वर्किंग माई थिंग। वो मेरे दिमाग में नहीं था। एक और क्वेश्चन जो बहुत ज्यादा पॉप हुआ था इन दैट वीडियो, दैट यू गाइज आर इनटू कंटेंट क्रिएशन। आप जब शूट करते हो तो हाउ कम योर बेबी इज नॉट क्यूरियस? ऑब्वियसली शी इज क्यूरियस, बट हमने वो चीज, वो डिफरेंस उसको समझा के रखा है कि इफ मम्मा डैडा इज यूजिंग फोन तो वो वर्क पर्पस के लिए है। ये क्लैरिटी आप आपके बेबी के माइंड में डाल सकते हो। इट्स नॉट नेसेसरी। सी वी आर इन अ वर्ल्ड वेयर एज पेरेंट्स आपको फोन यूज करना ही पड़ेगा बिकॉज आपका काम उसमें है। तो वी आर यूजिंग फोन्स, इट डजेंट मीन कि हम ना हमारा कुछ एंटरटेनमेंट के लिए देख रहे हैं या फिर हम कुछ रील्स स्क्रॉल कर रहे हैं। अगर वैसा करोगे तो बच्चा वैसा ही सीखेगा। हमने उसको क्लियरली वो चीज बोल के रखी है कि इफ मम्मा डैडा इज यूजिंग फोन तो इट्स स्ट्रिक्टली फॉर वर्क पर्पजेज। हम लोग शूट करते हैं, इट डजेंट मीन कि वो उसका स्क्रीन टाइम नहीं है। सो काफी कमेंट्स वैसे थे कि हाउ आर यू क्लेमिंग दैट योर बेबी इज स्क्रीन फ्री व्हेन यू आर शूटिंग इन फ्रंट ऑफ योर बेबी? But there is a difference between your baby is sitting with a phone watching something for hours and hours and you shooting in front of your baby। ये दो अलग चीजें हैं। इसमें मेरे बेबी का स्क्रीन टाइम नहीं हो रहा है, यहाँ पे हम लोग अपना काम कर रहे हैं। तो ये एक चीज मुझे क्लियर करना था। तो यस, वो डिफरेंस उसको हमने समझा दिया है एंड शी अंडरस्टैंड्स दिस थिंग। और यू नो ये शी इज जस्ट 2 years old। इट टेक्स टाइम, इट टेक्स कंसिस्टेंसी। आपको बार बार बेबी को एक चीज समझानी पड़ती है। इट्स नॉट लाइक दैट कि आपने एक बार उसको कोई चीज बोल दी, ओके चलो फोन यूज नहीं करना है तो नहीं करना है, ऐसा नहीं होता है। आपको कंसिस्टेंटली उसको बताना है हम उसको फोन क्यों नहीं दे रहे, वाई आर वी यूजिंग फोन। वो चीज आप क्लियरली, पेशेंटली, पोलाइटली आपके बेबी के माइंड में डालोगे तो आपका बेबी समझता है। तो वो चीज और वो पेशेंस के साथ आती है। इट्स नॉट अ जॉब ऑफ अ डे और 2 days। वो कंसिस्टेंटली हम लोग आज भी वो चीज प्रैक्टिस करते हैं एंड शी गेट्स क्यूरियस। कभी कभी वी आर यूजिंग फोन्स तो शी आस्क फॉर इट कि मम्मा फोन, मम्मा फोन। शी नोज कि फोन में क्या है, व्हाट इज मम्मा डूइंग, शी नोज एवरीथिंग। बट एक बार जब वो फोन मांगती है तो हम उसको वो चीज समझाते हैं कि बच्चा आपको फोन अभी नहीं लेना है, मम्मा इज यूजिंग फोन। और हम उसको दूसरी एक्टिविटीज में डिस्ट्रैक्ट या डाइवर्ट कर देते हैं। उसके बाद वो वैसे जिद नहीं करती हमारे पास बिकॉज हम उसके सामने कॉन्स्टेंटली फोन लेके नहीं बैठे रहते। देर वॉज वन मोर क्वेश्चन कि मैम जॉइंट फैमिली में ये चीज पॉसिबल नहीं हो पाती बिकॉज अगर मैं बाउंड्री सेट कर रही हूँ अपने बेबी के लिए कि मुझे फोन नहीं देना है तो दादू आके, दादी आके या फिर घर घर में कोई और फैमिली मेंबर है तो वो आके फोन पकड़ा देगा और हम उसको कोई हम मैं उसको कुछ बोल भी नहीं सकती। तो वो चीज आज भी हमारी सोसाइटी में है। तो वो शिफ्ट एज अ फैमिली आपको लाना पड़ेगा। एज पेरेंट्स यू हैव टू डिसाइड एंड यू हैव टू स्टिक टू दैट डिसीजन कि आपको आपकी पेरेंटिंग जर्नी में आपके क्या क्या एक्सपेक्टेशंस है। आपको वो एक्सपेक्टेशंस आपकी फैमिली मेंबर्स के साथ स्ट्रिक्टली शेयर करने पड़ेंगे, उनको बताना पड़ेगा दिस इज हाउ यू वांट योर चाइल्ड टू बी। नहीं तो वो नहीं होगा बिकॉज ये एक टीम वर्क है। यहाँ पे दो लोग फोन नहीं दे रहे हैं और अगर मम्मा काम से बाहर जा रही है और पीछे से दादी या दादू फोन दे दे रहे हैं तो वो चीज यहाँ पे नहीं सॉल्व होगी। So this was how we managed to keep Ruha screen free. Now, why you shouldn't be giving screens to your baby? So first of all, आपका बेबी जब 0 to 3 years की एज में होता है ना तब उसका ब्रेन डेवलपमेंट 70% to 80% होता है। और वही इनिशियल 3 years होते हैं जिसमें आप आपके बेबी को बहुत ज्यादा पॉजिटिव चीजें सिखा सकते हो। मतलब
आप जो भी आपके बेबी को सिखाना चाहते हो वो इनिशियल 3 इयर्स में बहुत अच्छे से सिखा सकते हो. इट टेक्स टाइम बट कंसिस्टेंटली इट हैपेंस. तो यू हैव टू थिंक कि आपको आपके बेबी को क्या सिखाना है ड्यूरिंग दोज 3 इयर्स ऑफ एज, बिकॉज वो एक गोल्डन पीरियड होता है जब बेबी का ब्रेन 70 to 80% साइंटिफिकली डेवलप होता है. अप टू 2 इयर्स ऑफ एज तो साइंटिफिकली भी प्रूवन है कि आपको आपके बेबी को स्क्रीन्स नहीं दिखाने हैं. आई हैव सीन किड्स जो 6 महीने के हैं, 8 महीने के हैं, दे डोंट स्लीप विदाउट स्क्रीन. हाउ? वो आदत उसको कैसे लगी? पहले तो वी एज पेरेंट्स बेबीज को स्क्रीन देके वो आदत डालते हैं. जब आपका बेबी इतना ज्यादा एडिक्टिव हो जाता है तब जाके आप किसी को कंसल्ट करते हो या पीडियाट्रिशियन को बोलते हो कि अभी मुझे स्क्रीन छुड़वाना है. व्हेन द बेबी टर्न्स 4 to 5 इयर्स ऑफ एज और वो स्क्रीन छोड़ता ही नहीं है, तब आप क्या बोलते हो कि मुझे बेबी को स्क्रीन फ्री करना है, वो विदाउट स्क्रीन कुछ खाता नहीं है. बट पेरेंट्स ये आदत पहले से आपने ही डाली है. एक टाइम तो ऐसा होगा ना जब आपने आपके बेबी को स्क्रीन दिखाया होगा. वो एक टाइम आता ही क्यों है? जब तक बेबी आपके कंट्रोल में है, जब तक वो चीज आप अवॉइड कर सकते हो, आप वो करो ना. एंड देर आर सो मेनी डिसएडवांटेजेस ऑफ गिविंग स्क्रीन टू योर बेबी एट अर्ली एज. ऑटिज्म, crazy amount of cases are coming in young kids because of excessive screen time. Second, vocabulary अच्छे से डेवलप नहीं हो पाती है. जहाँ पे यू हैव चांस कि आप बेबी के साथ बात करके इंटरैक्ट करके आप उनको नए नए लैंग्वेजेस सिखा सकते हो 0 to 3 इयर्स ऑफ एज में, वहां पे इफ योर बेबी इज एडिक्टेड टू स्क्रीन तो वो लेट वोकैबुलरी डेवलप होती है बेबी में. थर्ड, excessive screen time results into tantrums and crankiness. That's a scientifically proven fact that if your baby is addicted to screen तो उसके tantrums, उसकी crankiness, उसका aggression बहुत ज्यादा होता है compared to the screen free kids. नेक्स्ट पॉइंट इज उसका मेंटल हेल्थ अफेक्ट हो रहा है बेबी का. जो बेबी स्क्रीन से एक्सेसिवली एडिक्टेड है, ये चीज आपको अभी समझ नहीं आ रही है बट आप सोचो 10 साल का बच्चा, 12 साल का बच्चा डिप्रेशन में है, उनको एंजाइटीज हो रही है. हमारे टाइम में वी डिडंट नो व्हाट इज डिप्रेशन एंड एंजाइटी. आज के जनरेशन में 10 साल के, 12 साल के बच्चे को इतना डिप्रेशन एंजाइटी अभी से हो रहा है. 15 साल की उम्र में, 17 इयर्स की उम्र में डिप्रेशन एंजाइटी हो रहा है. आप सोचो ये चीज स्टार्ट कहाँ से हुई? वो डिप्रेशन एंजाइटी 12 साल का नहीं है, वो चीज स्टार्ट पहले से हुई. स्टार्ट कार्टून से होता है, धीरे धीरे वो सोशल मीडिया में कन्वर्ट होने लगता है बिकॉज आपके बेबी के पास फोन है, उसको वो चीज आ गई है. व्हाट इज यूट्यूब, व्हाट इज इंस्टाग्राम, व्हाट आर सोशल मीडिया हैंडल्स, रील्स क्या है, स्क्रॉल्स क्या है, फिर वो वैसे वैसे कंटेंट देखते हैं जो एज अप्रोप्रिएट नहीं होता है. एंड वी ऑल नो दैट किड्स इमिटेट. तो आपके बच्चे अभी से जो भी चीज देख रहे हैं, जो भी शॉर्ट्स, जो भी रील्स, जैसे भी वीडियोस देख रहे हैं, दे ट्राई टू एक्ट लाइक दैट. आपने भी वो चीज आपके बेबीज में नोटिस की होगी कि उसने जो भी देखा है वो चीज वो इमिटेट करने की ट्राई करता है. तो आप वो सोचो कि वो चीज जो उसने देखा, क्या वो आप चाहते हो कि वो चीज वो इमिटेट करे, वो अपनी पर्सनालिटी बनाए या फिर वो चीज अपने अंदर इनकॉर्पोरेट करे? तो वो भी एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है. एंड द वर्स्ट पार्ट इज किड्स आर नॉट ईटिंग विदाउट स्क्रीन. अगर आपका बच्चा अडिक्टेड है स्क्रीन से तो एटलीस्ट ट्राई कि वो खाने के टाइम पे स्क्रीन ना देखे. बिकॉज क्या हो रहा है कि बच्चे के हाथ में स्क्रीन है, वो खाए जा रहे, क्या खा रहा है, कितना खा रहा है, उसको कुछ पता ही नहीं चल रहा है. अगर छोटा बच्चा है तो मम्मा हाथ में स्क्रीन देगी और वो अपने हाथ से खिलाएगी. बच्चे को यहाँ पे पता ही नहीं चल रहा है कि उसका एपेटाइट क्या है, उसको क्या चीज पसंद आ रही है. वो फूड के साथ जो कम्युनिकेट होना चाहिए, कनेक्ट होना चाहिए, वो फूड के साथ उसका कनेक्शन ही नहीं बैठ पा रहा है. एंड दिस इज नॉट माइंडफुल ईटिंग. अगर आपके बेबी को स्क्रीन एडिक्शन है तो एटलीस्ट मेक श्योर कि आप उसको ये चीज समझाओ कि खाने के टाइम पे, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर या मील टाइम पे स्क्रीन नहीं मिलेगा. देर आर लॉट्स ऑफ डिसएडवांटेजेस ऑफ किड्स ईटिंग विद स्क्रीन. एपेटाइट डेवलप नहीं हो रहा है, एपेटाइट पता नहीं चल रहा है, क्या अच्छा है क्या बुरा है वो पता नहीं चल रहा है. मतलब इन शॉर्ट उसका फूड के साथ कनेक्शन ही नहीं हो पा रहा है. एंड दिस इज लिटरली द वर्स्ट पार्ट. काफी पेरेंट्स ऐसा सोचते हैं कि हम बच्चों को स्क्रीन नहीं देंगे तो हमारा बच्चा पीछे रह जाएगा. I mean, parents, we are surrounded by technology, we are surrounded by screens everywhere.
डू यू थिंक कि पहले 3 या 4 साल में स्क्रीन नहीं देना आपके बच्चे को किसी भी तरह से पीछे छोड़ेगा? नो, जैसे ही आपके बेबी के पास स्क्रीन आएगा वो फट से सीख लेगा, बिकॉज वो आज की जनरेशन है, वो आपको 2 चीजें और सिखाएगा। इनफैक्ट अगर आप उसको स्क्रीन नहीं दे रहे हो तो देर आर अ लॉट ऑफ चांस कि उसका ब्रेन डेवलपमेंट बहुत अच्छे से होगा, उसके अंदर जो पोटेंशियल है वो बहुत अच्छे से बाहर निकल के आएगा। एंड इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ इनिशियल फ्यू इयर्स, जहाँ पे फाउंडेशन आप बहुत स्ट्रॉन्ग कर सकते हो आप अपने बेबी का। कमिंग टू द लास्ट पार्ट ऑफ द वीडियो, दैट अगर आपका बेबी स्क्रीन एडिक्टेड है और इफ यू वांट टू गिव स्क्रीन टू योर बेबी, तो हाउ मच एंड हाउ यू कैन डू इट इन अ कंट्रोल्ड मैनर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड रिकमेंड कि अगर आपका बेबी 2 साल से नीचे है तो आप उसको स्क्रीन नहीं ही दिखाओगे, दैट इज वन थिंग। उसके बाद अगर आपको स्क्रीन इंट्रोड्यूस करना है तो आप बिग स्क्रीन इंट्रोड्यूस करो, टीवी इंट्रोड्यूस करो, फोन इज अ बिग नो नो। मतलब वो तो जब तक आप नहीं दे सकते तब तक आपको नहीं ही देना है फोन, बट यू कैन इंट्रोड्यूस टीवी टू योर बेबी। उसमें भी आप वो टाइम स्लॉट्स फिक्स कर लो कि एवरी डे हाफ एन आवर या एवरी ऑल्टरनेट डे हाफ एन आवर, और जो भी वो कंटेंट देखेगा दैट शुड बी एजुकेशनल कंटेंट। और यू हैव टू मेक श्योर कि आपका कोई भी एक फैमिली मेंबर इज सिटिंग विथ योर चाइल्ड व्हेन ही और शी इज वॉचिंग समथिंग। दूसरा चीज कि अगर आपका बेबी एक्सेसिवली एडिक्टेड है टू स्क्रीन्स, तो वो ऐसी चीज, एडिक्शन इज अ थिंग कि एक बार में आप नहीं छुड़वा सकते, तो आप उसको थोड़े थोड़े टाइम के लिए रिड्यूस करने का ट्राई करो। इफ योर बेबी इज वॉचिंग स्क्रीन 3 आवर्स अ डे, तो उसका 2 आवर्स करो, 1 आवर करो, वैसे धीरे धीरे करके वो चीज आप कर सकते हो। एंड वन थिंग, आप स्ट्रिक्टली आपके बेबी के साथ वो बाउंड्री सेट करो कि खाने के टाइम पे स्क्रीन नहीं मिलेगा। दैट एज अ मॉम और अ फादर और अ फैमिली, ये चीज आपको बहुत स्ट्रिक्टली आपके बेबी के साथ मेंटेन करनी है कि खाने के टाइम पे स्क्रीन नहीं मिलेगा। वो एक चीज 100% आपको ध्यान में रखनी है। आप आउटडोर एक्टिविटीज के साथ एंगेज ज्यादा करवा सकते हो। सी, दिस इज नॉट अ प्रोसेस ऑफ अ डे और अ 2 और अ वीक, उसमें आपको कंसिस्टेंटली एफर्ट डालने पड़ेंगे, आपके फैमिली को कंसिस्टेंटली एफर्ट डालने पड़ेंगे, बट आई एम श्योर धीरे धीरे करके वो स्क्रीन टाइम आप रिड्यूस करवा सकते हो। बट 2 दिन कर लिया नहीं हो रहा है, 3 दिन कर लिया नहीं हो रहा है, फिर आप फ्रस्ट्रेट हो रहे हो कि वो नहीं हो रहा है, वो चीज़ नहीं होगी, बिकॉज उसने पहले से बहुत स्क्रीन देखी है। तो वो चीज़ छुड़वाने के लिए यू हैव टू बी पेशेंट, यू हैव टू गिव टाइम पॉजिटिवली टू योर किड। आई थिंक आई हैव कवर्ड ऑल द पॉइंट्स जो मुझे आपके साथ शेयर करने थे। एंड वन थिंग आई वॉन्ट टू टेल यू गाइज योर इज दैट आई एम शेयरिंग माई पेरेंटिंग जर्नी, प्लीज डोंट गेट ऑफेंडेड। मुझे मेरी जर्नी, हाउ वी मैनेज, व्हाट आर माय पॉइंट ऑफ व्यूज, हाउ वी डील विथ थिंग्स विथ आर बेबी, वो आपके साथ शेयर करना था, सो दैट अगर आपको थोड़ी सी भी मेरी जर्नी में से हेल्प मिले तो आई वुड बी मोर देन हैप्पियर। सो एंड ऑल द मदर्स एंड पेरेंट्स आउट देयर आर डूइंग ग्रेट, जस्ट दैट वो पीयर प्रेशर में आके हम कभी कभी वो चीजें करते हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए। पेरेंट्स, यू हैव टू बी स्ट्रांग, यू हैव टू बी स्टबन, एंड यू हैव टू बी डिसाइसिव इनफ फॉर योर किड्स, बिकॉज यू नो हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा एज पेरेंट्स। तो या, एंड आपको कुछ भी डाउट्स है, फीडबैक से, इफ यू वांट टू शेयर एनीथिंग, इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, जस्ट कमेंट डाउन एंड आई वुड बी हैप्पी टू आंसर ऑल योर क्वेश्चंस। एंड थैंक यू सो मच। अगर आप ये वीडियो में लास्ट तक आए हो तो आई एम होपिंग कि यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज डू शेयर, लाइक एंड कमेंट, एंड आई लव यू एंड आई सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।